नमस्कार दोस्तों, मैं नाम राहुल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 21/2/2024 को, यानी कि 21 फरवरी को जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम लिया गया था, उसके अंदर जो शिफ्ट 4 हुई थी, उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सॉल्यूशन हमारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप जो इस वीडियो क्लास में हमें ये बात जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पर पूछा गया था कि खिलौने का जो वास्तविक मूल्य है वो $25 है, लेकिन वह 30% की छूट के साथ में सेल किया जाता है, तो खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा। ये तो बिल्कुल घटिया सा क्वेश्चन है। 25 रुपये अगर उसका यहाँ पर क्या था, कॉस्ट प्राइस यानी कि मार्क प्राइस है, 30% की आपने छूट ले लिया, यानी कि आपको कितने परसेंट में मिलेगा वो खिलौना, आप लोग को 70% में मिलेगा। 25 सत्ते कितने होता है, आप लोग 175 होते हैं। 175 इंटू 10 1750 बटे में 100 है, तो भाग करेंगे 17.50 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन पहला करेक्ट है। ठीक है, अगले पे चलता है। अगला बोला जा रहा है सुरेश जो है एक कार को यहाँ पर 36% की हानि पर बेचता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। देखो मान लो कि सुरेश ने उस कार को खरीदा 100 रुपये में, 36% की हानि पर बेच रहा है, यानी कितने रुपये में बेच रहा होगा, आप लोग को 64 रुपये में बेच रहा होगा, है कि नहीं है। ये आपका सेलिंग प्राइस है, काटेंगे इसको, ये 25 बार कटेगा, ये 16 बार कटेगा, ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आपसे पर कि एक निश्चित शहर में जनसंख्या पहले वर्ष में 5% और दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि होती है, जनसंख्या में कुल वृद्धि कितनी होगी। देखो दोनों का सक्सेसिव लगा लो, 5 प्लस का 6 प्लस का 5 इंटू 6/100। सॉल्व करेंगे, 6×5 11, 11 प्लस का 30, यानी कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा यहाँ पर। सॉरी, थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया। पहले वर्ष में उसको 5% की वृद्धि हो रही है, दूसरे में 8% की वृद्धि हो रही है, मैं 6 लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, 8 पाँच 13 आएगा ना, यहाँ पर 13 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 8 8 पाँच 40, यानी कि 0.4 बढ़ेगा, यानी कि 13.4 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर इस प्रकार से दे रखा था, आपको सॉल्यूशन करना है। देखो जीरो से मत घबराना, आप जो 81 को पकड़ो सबसे पहले, जो भी आंसर आएगा उसके अंदर 9 आएगा, है ना, तो 2 बार 9 तो आने से रहा, है ना। अब बचते हैं आपके यहाँ पर और ऑप्शन। यहाँ पर कितनी जीरो है, आप बोलोगे यहाँ पर 4 तो जीरो और 2 संख्या के अंदर 81 लिखा हुआ है, यानी कि कितनी संख्या होगी, आप लोग 10 या 6, 10 या 6, यानी कि 10 या 3 बार आएगा, यानी कि 3 संख्या बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि ऑप्शन तीसरा करेक्ट है। अगले पे चलते हैं। प्रथम 31 संख्याओं का औसत कितना होगा, विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है। देखो किस प्रकार सॉल्व करेंगे। प्रथम विषम संख्या कौन कौन सी होती है, आप लोग 1 होती है, फिर 3 होती है, फिर कितनी होती है, आप लोग 5 होती है, इस प्रकार से होती है। तो इसके अंदर आप क्या लगा लो, यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला लगा लो। टोटल पद कितने आएंगे, आप लोग 31 है, तो 31/2 इंटू पहला पद कितना है, आप लोग 1 है, अंतिम पद कौन सा होगा, अंतिम पद कौन सा होगा, आप लोग यहाँ पर देखो, अगर पहला पद 1 था, दूसरा पद कौन सा आया, 3 आया, तीसरा पद कौन सा आया, 5 आया, यानी कि जो पद आएगा वो कैसा आएगा, आप लोग 2n-1 बनाएगा। अगर मुझे तीसरा पद चाहिए, तो अगर मैं n की वैल्यू 3 रखता हूँ, तो यहाँ पर 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप लोग आ रहा है। अगर इसी प्रकार से मुझे 31वां पद चाहिए, तो कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 2 गुणा 31-1, 31 दोनों कितना होता है, आप लोग यहाँ पर 62 होता है ना। माइनस का 1 यानी कि 61 होगा, आप लोग को बिल्कुल सही बात है, यानी कि 61 प्लस का 1 यानी कि 62, 62 आपका क्या होगा, अंतिम पद होगा, यानी कि अंतिम पद प्लस का पहला पद कितना होगा, 62 होगा। काटेंगे इसको, 31 बार कटेगा, 31 बार कटेगा, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो एस एन की वैल्यू भी आ गई। हमें क्या चाहिए, इनका औसत चाहिए। औसत कितना आएगा, आप लोग 31 का भाग देंगे, क्योंकि टोटल जो संख्या थी वो 31 थी, तो 31 का भाग दे दिया, एक 31 से एक 31 कटेगा, आंसर कितना आ गया, आप लोग 31 आ गया। यही आपका आंसर है, ऑप्शन पहला। अगला पे चलते हैं। अगला आपको यहाँ पर इस प्रकार से दे रखा था, आपको MNC की वैल्यू पूछ रहा है। इस प्रकार का जब भी सवाल दे तो कुछ नहीं करना, जिस प्रकार में m लिखना है तो m को छुपा लो, n और c का मल्टीपल लिख दो, 5 × 20। इस प्रकार से n को छिपा लो, यहाँ पर 4 × 20, और यहाँ पर कितना आएगा, आप लोग 4 × 5 आएगा। जो कट रहा है उसको काट दिया, देखो 5 सब में कॉमन है, ये 4 बार कटेगा, ये कट गया। 4 से काटेंगे, 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, यहाँ पर कितने बार आएगा, 5, 5 4 और 1, ऑप्शन जो आपका पहला होगा वो करेक्ट होगा। अगले पे चलते हैं। दो कार जो है एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है, वे विपरीत दिशाओं में एक दूसरी ओर यात्रा करती है। यदि एक कार जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर और दूसरी कार जो है 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, तो 5 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी दूर होंगी। देखो विपरीत दिशा में चल रही है, तो दोनों की लेटेस्ट स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी, 5 4 9 90 किलोमीटर पर आवर आ गई। यहाँ पर 5 घंटे बाद, यानी कि 1 घंटे में अगर 90 किलोमीटर दूर जा रही है, तो 5 घंटे में कितनी जाएगी, आप लोग 450 किलोमीटर जाएगी, ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगले पे चलते हैं। 30% वार्षिक ब्याज दर से ऋण पर दी गई एक धनराशि 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज जो है वो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का जो अंतर है वो इतना रुपये है, तो धनराशि पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, आपका क्या करना है कि ये दोनों के बीच में क्या लगा देना, आपको 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला होता है वो लगा देना है। इसका बीच का अंतर आपको इतना दे रखा है। पी हमें ज्ञात करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 30, लेकिन ये हो जाएगी कितनी, आधी, क्यों, क्योंकि आपका हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, यानी कि 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप लोग 225 हो जाएगा। बटे में कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 100 × 100 आएगा, है कि नहीं है। ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, आपको फॉर्मूला पता होगा। बटे में क्या आएगा, 10 आएगा। सॉल्व करता है इसको, 15 से काट देता है, 15 बार ये कटेगा, उसके अंदर 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30 होता है, 15 दूनी 30 होता है, 15 × 75 होता है, सॉरी 15 × 5 = 75 होता है। 15 से काटेंगे, वापस से 15 बार कट जाएगा, ठीक है।
इसको काटेंगे 3 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, इसको काटेंगे 50 बार कटेगा, तो 50 इंटू 3 इंटू 100 15,000, ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। 2022 में शहर एक ही जनसंख्या इतनी थी, एक वर्ष बाद शहर की जनसंख्या इतनी हो गई, तो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी है? तो पहले 62,500 थी, अब 75 हो जाएगी, 75,000 हो गई, यानी कितनी बड़ी होगी आप लोग यहाँ पर? 12,500 बड़ी होगी। ठीक है, कितने पर आप लोग? 62,500 पर इंटू करेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 125 से काटेंगे 100 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, काटेंगे इसको 20%, ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आप पर एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 640 रुपये है। यदि वस्तु पर 37.5% छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 640 आपने ये कर दिया 37.5 यानी कि 37.5%। ठीक है, अगर 38 की होती तो कितने परसेंट का में यानी कितने परसेंट उस वस्तु का हमें पे करना होता? आप लोग यहाँ पर 38 होती तो हमें 62 करना पड़ता है, अभी कितना करना पड़ेगा आप लोग को? 62.5 करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, लेकिन इसको काटेंगे तो फिर वापस 1 जीरो आ जाएगा, यानी कि 64 इंटू यहाँ पर क्या करना है आपको? 625 करना है। 625 इंटू 64 यानी कितना आ जाएगा आप लोग को? 25 चौके 100 होते हैं, एक हाथ से लगेगी यहाँ पर 25 आएगा, उसके अंदर 25 की 150, एक हाथ से लगेगी 36 37 जीरो 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 7 2 9 और 1 4 40,000। बटे में कितना था आप लोग? 100 था, 2 से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 400 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन तीसरा करेक्ट है। अगले पे चलता है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो बीच का अंतर है वो इतना है, यदि लाभ परसेंट इतना है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? देखो 20% की वैल्यू आपको इंडायरेक्टली रखी है कितनी? 120 132। ठीक है, ये सेम पैटर्न का सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है। तो क्रय मूल्य कितना होगा आप लोग? कितना होगा? काटेंगे इसको 5 बार कटेगा। ठीक है, 132 इंटू 5 13 65 और उसके अंदर 5 दूनी 10 यानी कितना हो जाएगा आप लोग को? 660 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। आपसे आपको बोला जा रहा है कि उस वस्तु को यहाँ पर 20% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर लाभ होगा आप लोग, बिल्कुल सही बात है, यानी कि 120% पे बेच रहा है इसका। इसको काटेंगे 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, सॉल्व करेंगे वार्षिकी 72 7 से लगेगी वार्षिकी 72 7 79, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगले पे चलता है। अमन जो है एक काम को यहाँ पर 28 दिन में पूरा कर सकता है, वह कुल काम का आठ भाग जो है कितने दिन में करेगा? ठीक है, एक काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है, कुल भाग का 8 भाग, 8 कुल भाग कितना भाग 8 दिन में पूरा कर लेगा। अगर टोटल काम 28 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा आप लोग? 1/28 करेगा। 8 दिन में कितना करेगा? 8/28 करेगा। काटेंगे इसको 7 दूनी 14 4 दूनी 8 होता है, 7 28 होता है, यानी कि 2/7। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि 5 संख्या को जो औसत है वो 36 है, प्रथम 2 संख्या को जो औसत है वो अंतिम 3 संख्या के औसत का 1.5 गुना है, तो प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना होगा? देखो अगर अंतिम 3 संख्याओं का जो एवरेज है वो 2 यूनिट है ये मान लो, तो प्रथम 2 संख्याओं कितना होगा? इसका 1.5 गुना यानी कि 3 होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। आपसे आप बोला जा रहा है कि अगर प्रथम 2 संख्याओं का एवरेज 3 है तो टोटल नंबर कितना होगा आप लोग को? 3 इंटू 2 यानी कि 6 होगा। अंतिम 3 संख्याओं का अगर एवरेज 2 है तो टोटल नंबर कितना होंगे आप लोग? 2 इंटू 3 यानी कि 6, यानी कि 12 यूनिट की वैल्यू। अगर टोटल नंबर बात करें तो अगर सबकी एवरेज 36 है तो टोटल नंबर कितना होगा आप लोग को? 36 इंटू 5 यानी कि 180 होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। आपसे आपको बोला जा रहा है कि 180 जो है ना वो इंडायरेक्टली 12 यूनिट की वैल्यू है, तो आपसे आप प्रथम 2 संख्या यानी कितनी वैल्यू पूछ रहा है? आपसे यहाँ पर 6 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि इसकी आधी यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि अगर मैं इसको काटूंगा तो यहाँ पर कितनी बार कटेगा आप लोग के? 15 बार कटेगा, है ना। और अगर 15 जो है वो 1 यूनिट की वैल्यू, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी आप लोग? 15 इंटू 6 यानी कि 90 आएगी, तो 90 ही आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि किसी धनराशि पर 7% की वार्षिक साधन ब्याज की दर से 350 रुपये का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक धनराशि कितना होगा? देखो 350 रुपये का आपको ब्याज चाहिए, कितना? मासिक। मासिक अगर आपको इतना ब्याज मिल रहा है तो सालाना कितना ब्याज मिलेगा? साधारण ब्याज है चूँकि, तो इंटू 12 मिलेगा। 7% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एक्स अमाउंट हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कितने साल में चाहिए आप लोग? 1 साल में चाहिए, इंटू करेंगे 100, काटेंगे इसको 7 5 35, यहाँ पर इतनी बार कटेगा, 12 पंजे 60 और इंटू 100 यानी कि 60,000 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन पहला करेक्ट। अगले पे चलता है। 4 घंटे जो है वो 6 8 और 9 और 10 के अंतराल में बजती है। सभी घंटे अगर एक ही समय बजती है तो कितने मिनट बाद वे पुनः बजेंगी? यानी कि इनका पूछ रहा है HCF। क्या पूछ रहा है? HCF। 4 8 और 9 10 कितना एलसीएम आएगा? सॉरी HCF आएगा 6 और 9 का कितना आएगा आप लोग यहाँ पर? 6 गुना, देखो एक एक हम सॉल्व करते हैं। अगर 6 का और यहाँ पर 10 का सॉल्व करें तो यहाँ पर कितना आएगा? 30 आएगा। 8 और 9 का सॉल्व करें तो 72 आएगा, है ना। इन दोनों को सॉल्व करें तो यहाँ पर 72 दूनी 144 होता है ना, 144 में भाग जाएगा नहीं, लेकिन 720 के अंदर पूरा पूरा चल जाएगा। 720 सेकंड यानी कि 360 सेकंड बाद भी बच सकती है, तो 360 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, इतने सेकंड बाद एक दूसरे से वापस बजेंगी। 360 सेकंड यानी कि कितना मिनट हो गया आप लोग को? 360/60 यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो कर जाएगा, यानी कि 6 मिनट बाद। 6 मिनट बाद एक दूसरे एक साथ ही पुनः बजेंगी, यानी कि ऑप्शन जो फोर्थ होगा वो करेक्ट होगा। अगले पे चलता है। Z1 Z2 Z3 जो है एक काम को क्रमशः 100 50 और 75 दिन में पूरा कर सकता है। उन तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया
और Z2 ने काम पूरा होने के 15 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? देखो Z1 Z2 Z3 की जगह मैं ABC मान रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो यहाँ पर क्या है, सब संख्या मैच हो जाएंगी। यहाँ पर 100 आएगा, 50 आएगा, 75 आएगा। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? आप बोलोगे यहाँ पर 150 आएगा, सॉरी 150 दूना 300, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा? 4 आएगा। आपसे आप बोला जा रहा है कि उन तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। Z2 ने काम पूरा होने के 15 दिन पहले पहले पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, Z2 जो है वो यानी कि B जो है यहाँ पर 15 दिन में कितना काम करता है, हम उसको क्या करेंगे, टोटल काम में जोड़ देंगे। एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6 काम कर रहा है। 15 दिन में कितना काम करता है? आप बोलोगे 90 काम करता है। टोटल काम कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 390 हो जाएगा। इसके अंदर बात करेंगे हम 6 3 9 9 और 4 कितना होता है? 13 13 का बात करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 30 डेज जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा था कि 58 के पावर 29 को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे, 58 की पावर 29 यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, 29 को किससे भाग करना पड़ेगा? 4 से भाग करना पड़ेगा। तो कितना शेषफल बचेगा? आप लोगों को एक शेषफल बचेगा। आपको पता होगा नॉर्मल सा नंबर सिस्टम का एक कंसेप्ट है कि हर 4 घात के बाद में जो यहाँ पर घात है यानी कि उसका जो इकाई अंक है वो रिपीट होता है। तो हम जो है यहाँ पर 29 के अंदर क्या करेंगे, 4 का भाग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना शेषफल बचेगा? एक शेषफल बचेगा। हमें इसके अंदर कितने का भाग करना है? 5 का। तो कितना शेषफल बचेगा? आप लोगों को 3 बचेगा। ये आपका आंसर था, ऑप्शन दूसरा करेक्ट है, ठीक है। चलता है अगले क्वेश्चन पर यदि 70,000 को ABC के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि AB और BC का रेशियो कितना है, तो A का हिस्सा कितना होगा? देखो AB और C 2:3, 4:5, यानी कितना हो जाएगा? आप लोग 4 दूनी 8, 4 3 12, 5 6 15। आपसे आप बोला जा रहा है कि आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक ऐसा ज्ञात करो, टोटल वैल्यू अगर 70,000 है, 15 बार 27, 27 28 कितना होता है? आप लोग को 35 होता है। 35 की वैल्यू 70,000 है, तो आपसे आप बोला जा रहा है कि A की वैल्यू बताओ, 8 की वैल्यू बताओ। सॉल्व करेंगे, 35 दूना 70 यानी 2000 इंटू 8 यानी कि तो हो जाएगा 16,000, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगले पे चलता है, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 कॉमा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 और यहाँ पर 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 6 का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम पूछ रहा है। यानी कि आपको हाईएस्ट पावर देखनी है। यहाँ पर 2 की पावर 5 में वो सबसे हाईएस्ट दिख रही है, उसके बाद में 3 के बारे में बात करें तो 3 की पावर 6 दिख रही है। यही आपका आंसर है, ऑप्शन तीसरा करेक्ट। दोस्तों चलते हैं आपके सबसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पर। आपसे पर बोला जा रहा है कि एक अर्धगोले का जो व्यास है वो 21 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। किस प्रकार से निकालोगे? आपको पता होना चाहिए कि अर्धगोले का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है आपका यहाँ पर 3πr²। आपको पता होना चाहिए। आपका व्यास दे रखा है 21 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस जो होगी वो आधी होगी। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, यानी कि रेडियस के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर पाई की जगह पाई रखोगे, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है? आप लोग 21, तो 21/2 इंटू क्या आएगा? आप लोग 21/2 आएगा, ठीक है। जो करता जाए उसको काटते जाओ और आपका आंसर निकलता जाएगा। देखो 7 থেকে 21 होता है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, आप कुछ नहीं कट रहा, आप लोगों को बिल्कुल नहीं कट रहा, लेकिन एक और कट रहा है यहाँ पर 11 बार। यहाँ पर बट्टे में क्या फंसा हुआ है? आप लोगों को 2 फंसा हुआ है, तो आप जो ऊपर नीचे 5 से इंटू कर लो, यानी कि एक संख्या के बाद पॉइंट आएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर नीचे बट्टे में 10 बन जाएगा, तो 10 से भाग देना हमें ईजी पड़ेगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 इंटू 3 करेंगे 33 आएगा, 33 इंटू 3 कितना आएगा? आप बोलोगे 99 आएगा, 99 इंटू 21 यानी कितनी वैल्यू आएगी? अगर मैं 100 को 21 से इंटू करता तो 2100 आता है। 2100 में से अगर मैं 21 घटाऊंगा तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बचेगी? 2100 में से अगर मैं 20 घटाता तो कितनी वैल्यू बचती? आप लोग यहाँ पर 2080 बचता। 2080 से मैं मेरे से भी घटाऊंगा तो कितनी वैल्यू बचेगी? आप लोग 2079 बचेगी। इंटू में क्या था? आप लोग के 5 था। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 9 45, 4 से लगेगी 7 5 35, 35 और 4 कितना होता है? आप लोग यहाँ पर 39 होता है, 5 दूनी 10 ये आएगा। बट्टे में क्या था? 10 था, तो यहाँ पर 10 का भाग देंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? आप लोग 1039.5 आएगी, जो कि आपके ऑप्शन दूसरे में सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि ये आपका आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये था आपका यहाँ पर SSC GD का जो 21/2/2024 को जो शिफ्ट 4 ले गए थे, उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपने इस वीडियो को स्टूडेंट तक देखा होगा। आपका आज की इस वीडियो के बारे में क्या फीडबैक है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलता है आपके नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।